हाइट एंड डिस्टेंस, इस प्रकार के सभी प्रश्नों के अध्ययन करेंगे। जो टाइप कितना है 7, टाइप 7। यह प्रकार के चार समान ही सिर्फ विन्यास में अंतर है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम, जैसे हम दो समकोण त्रिभुज के लिए अलग अलग मानते हैं थीटा, दूसरा माइनस थीटा। क्वेश्चन करें कि एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर दूरी से अधूरी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उस बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी पहले 30 डिग्री है, फिर बाद में कितना 60 डिग्री हो जाए। तो 30 डिग्री पर कितना था, 30 डिग्री था। एक अधूरी मीनार के मतलब अधूरा बना हुआ था मीनार 78 मीटर की दूरी पर, 78 मीटर की दूरी से, यानी इसका छाया कितना 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अधूरी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। मीनार का कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए कि ताकि कितना मीनार को कितना ऊंचा तक बनाया जाना चाहिए ताकि उस बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री 60 डिग्री तक मानो ट्रायंगल। पहले कितना 30 डिग्री, फिर बाद में कितना 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री ऊंचा बनाने के बाद है ना। तो यहाँ पे कितना शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो शिखर का उन्नयन कोण 30, तो यहाँ पे 30 तो 60, तो ये 78, तो 60 के सामने कितना है √3, तो 78 √3 हो गया, 78/√3 और ये कितना आया 1 आया। अब देखो ये 1 आया। अब 30 से यहाँ पे पहले 30 माना तो 60 हो गया। अब 30 यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 हुआ, तो 60 के पूरा के लिए कितना हो गया √3, ये कितना था 1, तो बाकी बचा कितना √3 - 1, तो टोटल √3, तो √3 के √3 से गुना करो, √3 से √3 का एक अधूरी मीनार जो 78 मीटर दूरी से अधूरी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उस बिंदु से तैयार मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाए। तो इसका फिगर उलट दो, ठीक है ना, तब बन जाएगा। तो ये देखो 60 डिग्री पहले था, फिर 30 डिग्री पहले था, फिर बाद में 60 डिग्री। तो 60 के सामने क्या होता है √3, कितना मीटर दूरी पर है, तो 78 मीटर दूरी पर है। तो 60 के सामने √3, तो 78, टोटल कितना 30, तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया टोटल में कितना हो जाएगा 30, तो 1 √3 का 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा √3/1। इसमें कितना 30 के सामने 1, तो √3, तो √3 से √3 कितना हो जाएगा टोटल 3 हो गया। तो ये कि है 2 इधर, तब बताओ 78 √3 हो गया, 78/√3। अब निकालना किसका कह रहा है, तो कह रहा है कि उस बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो कितना दूर है, तो यहाँ पर 2 है। इसका कितना था √3 दिया हो, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो √3 से ऊपर नीचे, तो एक √3 गया काम से, तो कितना बच गया 156, तो 26 से 78, यानी 26 दूनी 52 √3 आ जाएगा आंसर, 52 √3। कह एक अधूरी एक मीनार है जो 78 मीटर दूरी से अधूरी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो पहले 30 डिग्री करे, फिर बाद में 60 डिग्री। तो 30 के सामने 1, तो 60 के सामने कितना है √3। अब यहाँ पे 60 है, तो 60 के सामने टोटल कितना हो जाएगा 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3 अब 60, तो 60 के सामने कितना आ जाएगा, तो
यहाँ पे 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3। अब बड़ा वाला में चलो, बड़ा कितना है ये √3, बड़ा वाला कितना है तो बड़ा वाला कितना 60 तो 60 के सामने कितना √3। ये साला मेरे इधर ले, तो 60 के सामने कितना √3 और 30 के सामने कितना 1 तो 1 इंटू कितना है √3 तो √3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा तो 1 है ना, तो √3 का 1 यूनिट तो √3 से गुना करें कितना आ जाएगा तो 3 टोटल तो ये 2 हो जाएगा, ये एक पहले से तो बाकी बचे 2। अब इसका कितना अधूरी मीनार के आधार से कितना मीटर दूरी पर है 78 मीटर दूरी पर है, तो ये 78 मीटर दूरी पर तो 78/√3 निकालना किसका करा है कि 60 डिग्री बनाना तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। अब √3 ऊपर भी है, √3 नीचे से गुना कर दो तो √3 गए काम से तो कितना बचा तो ये तोड़ दो इसको तो ये 26√3 आया, ये काटेगा तो 26√3 गुना 2 तो कितना आ गया 26 दूनी 52√3। कर एक इमारत के शीर्ष का एक पोस्टर लगा है, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर दूरी पर है, जमीन पर खड़ा है, लेकिन पोस्टर का ऊपरी और पोस्टर के निचली सिरा का उन्नयन कितना 45 और 30 डिग्री है, तो पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना होगा, पोस्टर का ऊंचाई कितना होगा 200%, तो पहले कितना था 30 डिग्री फिर बाद में कितना करना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तो पहले 30 वाला छोटा वाला देखो 30 के सामने 1 था 60 के सामने कितना आ गया √3 और कितना मीटर दूरी पर है ज़मीन से कितना 50 मीटर दूरी पर है, तो 50 मीटर दूर पहले रेशियो निकाल लो ठीक है ना, तो 45 के सामने 1 तो √3 के सामने कितना हो गया 1 आती 45 का टोटल कितना हो जाएगा 1 तो √3 तो टोटल हो गया √3 तो बाकी बचा कितना √3 - 1 बाकी बचा √3 - 1 50 का तुलना किसे √3 से, हम बाकी कितना कर रहा था कि कितना ऊपर ऊंचा जाएगा तो √3 - 1 कितना था यूनिट में कितना था तो √3 - 1 तो 1 तो कह रहा तो √3 से √3 गया √3 से √3 तो नीचे कुछ ही था तो 50 √3 अब इसको तोड़ो 2 कनेक्ट लाए रे हाँ कह रहा है 200% ना तो मीटर का 200% तो 200% में कितना हो जाएगा 2 तो 2 लिख दे तो इतना काटेगा तो कितना है 100 × 3 -√3/3 आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका। कह रहा एक इमारत शीर्ष पर इमारत की छत से एक इमारत की शीर्ष और इमारत की छत पर स्थित चिमनी का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना था, ये वो चिमनी था ये छत था ठीक है, तो ये कितना x डिग्री था, तो इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा h cot x प्लस h न हो जाएगा ये हो जाएगा, तो चिमनी की ऊंचाई निकालेंगे तो h cot x प्लस h हो जाएगा। खराब भूमि एक बिंदु P से 10 मीटर की ऊंची इमारत का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री, इमारत के शीर्ष पर से एक झंडा फहराया जाता है और बिंदु P से ध्वज के लिए शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है, तो कह रहा ध्वज खंड की लंबाई ज्ञात करना है, तो कितना 10 मीटर ऊंची इमारत पर है, तो मान लीजिए इमारत है 10 मीटर जो कितना डिग्री के एंगल 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, फिर बाद में कितना बना रहा है फिर यहाँ पे झंडा फहरा रहा है तो कितना डिग्री 30 हो गया, ये टोटल कितना 45 हो गया, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3 तो 45 था √3 तो कितना हो जाएगा टोटल ये √3 तो ये हो जाएगा √3 - 1 बचेगा, इसका यूनिट निकल गया √3 - 1। अब देखो कर 10 मीटर ऊंची इमारत, तो 10 मीटर ऊंची इमारत है तो 10 मीटर ऊंची इमारत इसका कितना दिया हुआ है 10 मीटर ऊंची इमारत में इसका तुलना कितना से 1 से। अब करा ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करना है तो कितना तो √3 - 1। अब इसका क्या करेगा
√3 -1 तो कितना आ जाएगा आंसर? 10√-3 आ जाएगा। तो करे ध्वज खंड की लंबाई तो टोटल निकलेगा ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत दो लंबवत खंबे हैं। एक खंबे की ऊंचाई कितना है? 108 मीटर, और इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री कराए। एक खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष हो गया, मतलब दूसरा खंबा ही हो गया, इसका शीर्ष और पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गई 60 डिग्री, ये 30 डिग्री 60 डिग्री। तो पहले ऊपर वाला मान लो, पहले नीचे वाला मान लो। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले यहाँ देखो, ऊपर वाला पहले देख लो। 30 डिग्री है ना, तो 30 के सामने कितना 1 यूनिट, 60 के सामने √3, ठीक है। अब 60 वाला में हो, तो 60 के सामने कितना √3, और 30 के सामने कितना 1, तो 1 यूनिट कितना हो गया, तो 1 कितना हो गया, तो E1 था, लेकिन यहाँ पे कितना √3, तो √3 से गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 3, तो टोटल 3 आ गया। E1 है, तो बाकी बचा कितना 2। तब कह रहा है कि एक खंबे की ऊंचाई कितना 108 मीटर है, तो कह रहा है कि दूसरी खंबे के पूछ रहे थे। एक खंबे के 108 मीटर है, तो दूसरी खंबा कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। इसका टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे। किसका करा? दूसरी खंबा तो 36 थी, और टोटल से 36 दूनी 72 आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाला चलेंगे, फिर बाद में नीचे वाला स्तंभ। इसका मेन पॉइंट है, एक खंबे की ऊंचाई से 108 मीटर कह रहा है कि इस खंबे के शीर्ष से, मतलब एक खंबा है उसका शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और पाद है, इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और पाद, यानी दूसरा खंबा का शीर्ष हो जाएगा, दूसरा और दूसरे का पाद हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक इमारत के आधार से एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, इमारत के शीर्ष से 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 120 मीटर तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना। तो एक इमारत के आधार से एक मीनार का शीर्ष कोण कितना है, तो एक इमारत के आधार से मीनार का शीर्ष कोण 60 डिग्री। आधार से कह रहा है ना, तो आधार से मतलब नीचे से, शीर्ष कहता होता ऊपर से, तो आधार से कितना 60 डिग्री, लेकिन इमारत के शीर्ष से कितना 45 डिग्री। तो पहले छोटा वाला देखो, तो उस इमारत के शीर्ष ये हो गया, आधार ये हो गया। तो कह रहा यदि इस मीनार की ऊंचाई कितना 120 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई टोटल कितना 20 मीटर। तो कह रहे इमारत की ऊंचाई तो ये वाला निकालना है, तो 45 के सामने 1, तो इसका भी सामने 1 हो जाएगा। अब बचा √3, तो 60 के सामने कितना √3, तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों में कॉमन होता है, सेम तो सेम कोई टेंशन है। तो इसका टोटल लंबाई √3, और यहाँ पे दिया है कितना इमारत की ऊंचाई 120, तो 120 की तुलना √3 से करेंगे। अब कुछ कह रहा है कि कह रहा है इमारत की ऊंचाई, तो ये टोटल √3, ये कितना था 1, तो बाकी बचा कितना √3 - 1, तो इमारत की ऊंचाई निकल जाएगा। √3 नीचे, तो ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, तो ये कट गया, तो कितना बचा 40√3, 40√3 कुछ कितना आएगा 40√3 × √3 - 1, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री है, इमारत के शीर्ष से, तो इमारत के शीर्ष से कह रहे थे, इमारत के शीर्ष से कितना 45 डिग्री। तो इमारत, इस इमारत है, ये मीनार है, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के ठीक सामने 2 मंदिर हैं। तो एक नदी के किनारा है, उसके ठीक सामने एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के ठीक सामने 2 मंदिर है। मंदिर 55 मीटर ऊंचा है, तो इस मंदिर के शीर्ष से अन्य मंदिर के शीर्ष और पाद, मतलब इस मंदिर के शीर्ष से अन्य मंदिर के शीर्ष के पाद, मतलब एक मंदिर है दूसरा मंदिर है, और उसके बीच में क्या है नदी है, तो ये एक मंदिर हो गया, एक यह मंदिर हो गया। कह रहा है कि एक दूसरे के ठीक सामने 2 मंदिर हैं। एक दूसरे के सामने कुछ 2 मंदिर हैं, तो इधर है एक इधर है,
तो एक मंदिर का कितना 54 मीटर ऊंचा है। तो टोटल कितना 54 मीटर, टोटल कितना है 54 मीटर ऊंचा है। तो 54 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर के शीर्ष से अन्य मंदिर के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री है। तो पाद का अवनमन कोण कहाँ है 30 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो 30 वाला के देखो, तो 30 के सामने कितना है 1, 30 के सामने बनता है 60 के सामने कितना है √3। अब यहाँ पे आओ बड़ा वाला में, तो बड़ा कितना है 60 के सामने कितना हो जाएगा 30 के सामने कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे √3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3। तो √3 गुना √3 करेंगे कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 हो गया टोटल। ये ऊपर ही एक, तब बाकी बचे ही कितना 2, तो ये 2 है। तो करे दूसरे मंदिर की लंबाई, तो टोटल कुछ करे एक मंदिर है जो 54 मीटर ऊंचा है, तो मंदिर के कितना ऊंचाई 54, और टोटल कितना था 2 1 3, तो 3 हो गया। अब कुछ ही कह रहा है दूसरे मंदिर का 2 तो 18 3 54, 18 दूनी 36। तो यहाँ पे नहीं डरना कि प्रत्येक नदी के करा एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के ठीक सामने 2 मंदिर थे, 2 मंदिर बना दिए। लेकिन करा एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है और इसके मंदिर के शीर्ष से अन्य मंदिर के शीर्ष और पाद, मतलब एक दूसरे से कितना 54 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है एक मंदिर दूसरे मंदिर के शीर्ष और पाद, यानी दूसरे के दोनों पर फोकस करना है, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है 200 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री। 200 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से, तो 200 मीटर ऊंची है, ये कितना हो गया 200 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से एक मीनार का, तो शीर्ष एवं पाद, तो मीनार हो गया, ये चोटी हो गया, तो शीर्ष एवं पाद, यह शीर्ष एवं पाद हो गया। आपको जी करा तो शीर्ष पर कितना 30 डिग्री है, तो इसका कितना है 60 डिग्री 45 डिग्री। अब देखो 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3। अब देखो ये कितना था 45, तो ये 1, तो कितना आ गया √3, तो ये भी कितना आ जाएगा √3, तो ये √3 टोटल हो गया। तो बाकी बचा कितना टोटल √3, तो ये 1, तो ये कितना हो गया √3 - 1, तो ये √3 - 1 आया, ठीक है। अच्छा देखो 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3, ये 45 है, तो 45 के सामने कितना आ जाएगा 45 के सामने 1, तो ये √3, तो ये कितना हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा 45 के सामने कितना 1, तो ये √3 की तुलना 1 से, तो इसका भी तो √3 आ जाएगा, तो √3 - 1 बचेगा। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई याद करना यार, फिगर भी टोटल कर दें। तो मीनार की ऊंचाई कितना था, तो 200 मीटर ऊंची चट्टान की एक चोटी, तो 200 मीटर, और टोटल कितना था टोटल कितना था टोटल √3 था। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई, तो इधर कितना था 2 माइनस कितना था √3 - 1 था, तो √3 - 1। अब इसका क्या करेंगे, तो ऊपर नीचे से √3 कर देंगे, तो √3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना 200 √3 और -2, तो कितना हो जाएगा नन ऑफ दीज इसमें आंसर हो, ठीक है ना। एक बार और देख लेते हैं। कह रहे 200 मीटर ऊंची के चट्टान है जो एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण कितना 30 डिग्री 45। 200 मीटर कुछ ऊंची एक चट्टान की एक चोटी से, तो ये चोटी हो गया, ये मीनार हो गया। अब कह रहा है कि इसका शीर्ष और पाद का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री, तो शीर्ष पर कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री, यहाँ पे कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया, ठीक है 45 डिग्री। अब देखो 30 के सामने 1, तो 1 हो गया, तो 60 के सामने कितना √3, जब 45 के सामने 1, तो 1, तो कितना आ गया कितना आ गया √3, कितना आ जाएगा 1/√3 ना, तो ये √3 तो √3, तो ये कितना आ जाएगा देखो ये √3, ये कितना है 1, तो यहाँ पे √3 से गुना करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा ये √3, टोटल √3 आया, टोटल √3, टोटल कितना है √3, टोटल √3 है। 200 मीटर ऊंची एक चट्टान से एक मीनार का सुसंपाद, 200 मीटर ऊंची एक चट्टान से, तो 200 मीटर ऊंची एक चट्टान से एक मीनार का सुसंपाद उनकी, तो मुझे कह रहा है मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, एक इधर कुछ ये चोटी है, तो चोटी तो यह हो गया,
तो 200 मीटर ऊंची एक चट्टान की चोटी से, तो ये चोटी कितना टोटल 200, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना टोटल √3, टोटल √3, तो √3 अब मीनार के कह रहे थे कितना आ जाएगा √3 - 1, तो √3 - 1, तो ऊपर नीचे से प्लस से डिवाइड कर देंगे, तो प्लस से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो कितना 3, तो इतने इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। टाइप 9 करें, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार की समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित, मतलब ऊर्ध्वाधर खंबा है और एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ठीक है। एक मान लीजिए एक खंबा हो गया, एक मीनार हो गया। करें कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री है। खंबे के शीर्ष से, खंबा के शीर्ष हो गया ये, खंबा के शीर्ष से, खंबे के शीर्ष से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। मीनार के अवनमन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, तो मीनार के ये हो गया मीनार का अवनमन कोण, करें मीनार का अवनमन कोण 30 डिग्री, तो मीनार ये हो गया, मीनार तो ये मीनार का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो यहाँ तक कितना आ गया, मीनार का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। करें यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर, तो मीनार की टोटल ऊंचाई कितना 76 डिग्री, तो 60 के सामने कितना है, ये 60 के सामने √3, तो 30 के सामने 1, तो पहले इधर चलो, ठीक है ना, नीचे से चलो, नीचे से चलेंगे तो बन जाएगा ऊपर, तो 30 है, तो 30 के सामने 1, तो 60 के सामने कितना आ गया √3, तो 30 के सामने 1 आएगा, तो √3 होते 60 के सामने कितना 3, तो टोटल कितना 4, तो 76 बटा कितना हो गया 4। अब कुछ कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई याद करना, तो खंबा कितना 1, तो 1 से गुना कर दो, तो 19 और 76 कितना आ गया 19, तो इसका राइट आंसर 19 हो जाएगा। करें एक ऊर्ध्वाधर खंबा और ऊर्ध्वाधर मीनार के समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंबे के शीर्ष से मीनार से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण कितना 30 डिग्री है। करें खंबे के शीर्ष से मीनार से शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, खंबे के शीर्ष से, ये खंबा हो गया, ये शीर्ष है, शीर्ष से कितना 60 डिग्री, मीनार के तल के अवनमन कोण, तो तल ये न हो गया, तो तल का अवनमन कोण कहेगा, तो मीनार के तल का अवनमन कोण तो यहाँ पर बनेगा कितना डिग्री 30 डिग्री हो गया, तो मीनार का तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। करा है कि एक नदी के प्रत्येक किनारे पर एक दूसरे के ठीक सामने 2 मंदिर है, ठीक है, मंदिर हम बना दें। एक मंदिर के शीर्ष से अन्य मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो करा कि पाद का अवनमन कोण 30 डिग्री है। एक मंदिर का शीर्ष से अन्य मंदिर का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री और वही करा कि एक मंदिर का उसका पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 कितना है, ये कितना है, तो ये था मीनार है, सॉरी ये बड़ा दो मंदिर थे, एक मंदिर यहाँ हो गया, दूसरा मंदिर इधर है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक मंदिर के शीर्ष से अन्य मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री था, 60 डिग्री हो गया। लेकिन कह रहा है कि दूसरे मीनार के तल से मतलब कह रहा है कि पहले मीनार के तल से उसका अवनमन कोण कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो 30 के सामने 1 था, 60 के सामने कितना √3, तो ये 30 के सामने 1, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 3 है, तो ये कितना आ गया 4। तो कह रहा है कि दोनों का मतलब 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का पाद का नमन कोण की ऊंचाई यानी दोनों मंदिर की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, तो दोनों मंदिर का ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो ये कितना 3 1 4 हो गया, यही कितना है 1 हो गया, तो दोनों मंदिर की ऊंचाइयों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो पहले 60 डिग्री होना, तो 60 डिग्री कितना था, तो टोटल था कितना, तो 1:4 आ जाएगा टोटल 1:4। फिर कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से एक मीनार का शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री और मीनार के शीर्ष से पर्वत पाद का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 36 मीटर तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहाड़ की एक चोटी है और दूसरा कुछ मीनार है, तो ठीक है, तब कौन ऊंचाई सबसे ज़्यादा, पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की चोटी सबसे ऊँचा है, तब पहाड़ की चोटी पर जाते हैं। कह रहा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहे मीनार के शीर्ष के पर्वत के पाद से, तो पर्वत के पाद ये हो गया, तो पर्वत के पाद का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया।
कह रहे यदि मीनार की ऊंचाई कितना 36 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई कितना 36 मीटर हो गया। कह रहे पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, तो आप देखो रेशियो निकालो। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने कितना √3, तो 30 के सामने कितना हो गया 1, तो ये कितना आ गया √3, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना 60 कितना 3 आ जाएगा, ये कितना हो गया 1 है। अब देखो 36 की तुलना किससे करेंगे, एक मीनार की ऊंचाई, अब कुछ करा पहाड़ का, तो टोटल कितना 4, तो 36 चौ कितना हो जाएगा 44, 6 चौ 24, 4 × 12 2 14, तो 36 चौ 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिसलेनियस क्वेश्चन है, कह रहा 120 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से किसी खंभे का अवनमन कोण कितना 45 डिग्री और खंभे तल का अवनमन कोण थीटा इस प्रकार की tan थीटा बराबर कितना 3/2। तो 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी खंभे का अवनमन कोण कितना 45 डिग्री। कौन सी कह रहा कि 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण, तो खंभा का शीर्ष का अवनमन कोण कितना 45 डिग्री, तो खंभा ही हो गया, ये मीनार हो गया, तो 45 डिग्री है। फिर खंभे के तल के अवनमन कोण, तो खंभा के तल ये हो गया, तो खंभे के तल का अवनमन कोण कितना tan थीटा कितना 3/2, तो tan थीटा टोटल लगाओ इस पर, तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब कह रहे कि 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष है, तो ये खंभा हो गया मीनार, तो कितना गुना 120, तो 40 गुना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका चौड़ाई भी कितना हो जाएगा 80 गुना 40 तो नहीं 80 हो जाएगा। तो कह रहा खंभे की ऊंचाई क्या होगा, तो खंभे की ऊंचाई निकालना, तो खंभा की ऊंचाई निकालो, तो खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो खंभा की ऊंचाई तो ये कितना था, अब देखो 30 वाला तो निकाल दिया, 45 है, तो 45 के सामने कितना होता है 1, तो इसका सामने कितना था, इसका सामने कितना था 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना बचा, तो खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा 80 गुना 1 करेंगे कितना आ जाएगा 80, तो इसका खंभे की ऊंचाई कितना आ जाएगा। देखो कितना था थीटा था ना, थीटा था, तो थीटा है, तो ये कितना 3 है 2, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो 45 के सामने कितना 1, तो 2 यूनिट 1, तो ये 1 हो गया, तो इसको डबल करेंगे, ये भी 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो टोटल 3, तो बाकी बचे 1 ही ना बचे हैं, तो ये 40 था, टोटल कितना था ये 120 था, टोटल 3 था, तो 1 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 40, तो इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा 40। तो कह रहे 120 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी खंभे का अवनमन कोण 45 डिग्री और खंभे के तल का अवनमन कोण कितना इतना, तो खंभे की ऊंचाई निकालना आता है, तो खंभे के एक अवनमन कोण है, तो खंभा का उन्नयन कोण हो जाएगा, और फिर कह रहा तल, तो खंभे की सिंग लेके चलना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा 10 मीटर ऊंची इमारत से किसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री और मीनार के तल का अवनमन कोण कितना थीटा इस प्रकार tan थीटा का कितना 2/3, तो निकटतम कह रहा मीनार तक की ऊंचाई ज्ञात करना, तो कितना कह रहा 10 मीटर ऊंची इमारत है ना, 10 मीटर ऊंची इमारत से किसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, तो इमारत हो गया, यही खंभा हो गया, तो इसका कितना उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री बना दो, ये कितना हो 60 डिग्री। अब देखो कह रहा है कि मीनार के तल के अवनमन कोण, तो मीनार के तल का ये अवनमन कोण हो गया, तो मीनार के तल के अवनमन कोण, मीनार के तल का अवनमन कोण कितना है, तो ये कितना है, तो मीनार के तल का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हो गया ये, तो मीनार का तल का अवनमन कोण कौन हो जाएगा ये, तो कितना कह रहा है tan थीटा कितना 2/3, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा मीनार ना होगा ऊंचाई, तो मीनार कह रहा मीनार के तल का अवनमन कोण, तो मीनार का तल के अवनमन कोण, तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो गया, तो ये 2 अच्छा 60 के सामने कितना होता है √3, तो ये √3 है, इतनी कितना हो गया 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, ये 1 हो जाएगा। अब कुछ कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची इमारत है, तो इमारत कितना 10 मीटर, तो इमारत यहाँ पे कितना 2, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो ये 3 है ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 5, तो 5 × 25, तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा 25।
लेकिन 25 तो है ही हो ना। अरे 25 तो है ही हो ना। फिर से देखेंगे। 10 मीटर ऊंची ये मान लीजिए क्या मीनार इमारत है, तो इसका कितना डिग्री, ये कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। कह रहा टेन थीटा, कह रहा कि ये मीनार हो गया, इमारत है, ये मीनार है, ये मीनार है, इमारत है, ठीक है। मीनार का तल का अवनमन कोण, तो मीनार का तल का अवनमन कोण, तो ये तल हो गया मीनार के, इसका अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, तो कितना डिग्री थीटा, तो ये थीटा वाला कुछ होता है टेन थीटा लंबट आधार, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो 60 के सामने कितना होता है √3, लेकिन 30 के सामने कितना 1, तो ये कितना हो गया 60 के सामने 30 के सामने 1, तो 1 के √3 कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये √3 कितना था, ये कितना था, ये 3 माने, तो ये √3 हो जाएगा, तो ये 3 √3 न हो जाएगा रहेगा, था 3 √3 हो गया। अब देखो ये 2 था, तो टोटल कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई याद करना है। यहाँ पे मीनार की ऊंचाई कितना 10, इमारत की ऊंचाई कितना 10, यहाँ रेशियो में कितना 2, तो 2 हो गया। अब देखो कह रहा है कि निकटतम कह रहा है ना, निकटतम मीनार मीटर तक, तो निकटतम कितना टोटल इमारत के मीनार के कितना 3 + 2 कितना हो गया 3 √3 + 2, तो अब देखो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना है, ये 5 हो गया, तो अब इसका तोड़ दो, ठीक है। तो 3 का √3 का कितना हो जाता है 1.7 दिन, √2 का 1.414 थे, ये 1.7 लो, ये कितना हो गया 2, अब जोड़ो, तो ये कितना हो गया 3 2 5, 5 हो गया, ये 5 1 6, 6.7, 7 में करेंगे कितना आ जाएगा 7 5 35, 6 के 42, 7 5 35 हो गया, 6 के 42, 3 45, तो कितना आया 45, तो 45 कौन है, तो ये है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे एक पहाड़ी के शीर्ष से जो 240 मीटर क्या है वो, तो ऊंचा है, पहाड़ी के शीर्ष से कितना है 240 मीटर ऊंचा है, जिसका खंबे के ऊपर और नीचे का तल का अवनमन कोण कितना है, तो एक पहाड़ी से देख रहा है एक खंबा है, इसका कह रहा है ऊपर यानी शीर्ष है, इसका तल यानी ये का 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ऊपर 30 डिग्री नीचे 60 डिग्री, ठीक है। तो हम निकालो इसको रेशियो, पहले ऊपर वाला, तो पहले ऊपर वाला निकालेंगे, तो कितना है ये 30 है, तो 30 के सामने कितना 1, तो 60 के सामने कितना √3, अब 60 में आओ, तो 60 के सामने कितना √3, तो 30 के सामने 1, तो ये कितना आ जाएगा ये √3 है, तो ये √3 से मैं कहेंगे तो कितना ये 3 आ जाएगा, 3 आया। अब कितना 240 मीटर ऊंचा है, तो 240 की तुलना किससे करेंगे 3 से, 240 की तुलना किससे करेंगे 3 से। अब कुछ ही कर रहा है कि खंबे की ऊंचाई और पहाड़ की ऊंचाई के बीच का अंतर कितना, तो ये का अंतर है, तो कितना आ जाएगा खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी, तो ये कितना था, ये कितना था √3 था ना, तो √3, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा यार, कर पहाड़ी से शीर्ष का 254, पहाड़ी के शीर्ष से 240 मीटर ऊंचा है, तो 240 मीटर ऊंचा, तो 240 मीटर तो कर दिए, तो 240 की तुलना 3 से। अब करा खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई कितना 2 है, इसका करा पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच के अंतर, तो पहाड़ी हो गया, इसका दूरी तो कितना हो गया 2 - √3, ठीक है 80, तो कितना आ जाएगा 80 × 2 - √3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कह रहा एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, वह मॉल से 1425 मीटर दूर था, सड़क पर था, यहाँ पे सड़क है मॉल है, ठीक है, और सड़क मॉल था, सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह देखने में सक्षम था कि पेड़ का शीर्ष यहाँ पे बीच में कुछ आ जाता है, पेड़ आ जाता है, जो उसके कुछ कर रहा है उसके और मॉल के बीच में, तो व्यक्ति और मॉल के बीच में कुछ था एक पेड़ था, बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में था, तो मतलब शीर्ष के साथ मुझ दृष्टि रेखा में था,
पेड़ की ऊंचाई कितना 10 मीटर, तो उसके करा कि और या उससे 30 मीटर दूर कितना मीटर 30 मीटर दूर था पेड़। पेड़ की ऊंचाई कितना 10 मीटर, ऐसे कितना था 30 मीटर दूर था। तो कह रहा है कि मॉल कितना लंबा है, तो मॉल निकालना है तो कितना लंबा हो जाएगा। तो इसका क्या है 3 गुना ही 10 मीटर का पेड़ है तो इसका दूरी कितना 30 मीटर है। तो इसका भी कर देंगे तो 10 मीटर का 3 गुना है तो इसका कितना 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 चौ 12, 3 से 3 5 15 तो कितना आ जाएगा 475। तो इसका राइट आंसर 475 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कह रहा समतल जमीन पर स्थित एक बिंदु पर एक लंबवत मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan थीटा इतना और मीनार की ओर से 152 मीटर चलने पर उन्नयन कोण tan थीटा और 3/4। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये मीनार हो गया, तो मीनार हो गया तो इसका tan थीटा कितना है, इसका tan थीटा कितना मीनार हो गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा या दूसरा कुछ ही है, दूसरा थीटा या दूसरा फाई है। तो ये थीटा हो गया, यह थीटा ये फाई माननी है। अब कह रहा कि tan थीटा कितना है 5/12, तो 5 हो गया, ये 12, टोटल कितना हो गया 12, टोटल 12। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कितने एक है tan फाई जो 192 मीटर चला, तो 192 मीटर चलेगा तो ये ना 192 मीटर हो गया। तो 192 मीटर हो चलने पर उन्नयन कोण कितना हो गया 3/4 हो गया। तो उन्नयन कोण 3/4, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये कितना दोनों की कॉमन है तो इसका गुना करो, तो 5 या 15, 13 3 से गुना करेंगे तो 15 हो गया दोनों, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। और टोटल कितना 36 है 20, तो बाकी बचा कितना 16 यूनिट। अब कितना 16 यूनिट बचा है, करे कि 192 मीटर चलने तब चला था 92, आई था कितना 16। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई याद करते, तो मीनार की ऊंचाई 15, तो 16 गुने 16 3 बचे 12, तो 15 गुने 12 कितना हो जाएगा 180। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 180 मीटर। अब देखो एक वर्ग के प्रत्येक शीर्ष को वर्ग के केंद्र में स्थित एक h मीटर ऊंचे मीनार का शिखर पर 60 डिग्री का कोण बनाती थी। यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई ये है तो क्या निकलेगा। तो वर्ग ये क्या है, ये पिरामिड है, ठीक है ना, पिरामिड है। तो पिरामिड है तो कह रहा है कि इसका कुछ सभी शीर्ष के तो वर्ग के 4 कोना है, 4 वर्टेक्स हैं, तो चारों शीर्ष का एक बिंदु पर मिलती थी। यहाँ पे बिंदु पर मिलती है तो ये क्या हो जाती है, तो जब कोई त्रिभुज या चतुर्भुज का उसका तीनों मतलब उनका शीर्ष एक बिंदु पर आके मिलते उसे पिरामिड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका तीनों बिंदु यहाँ पे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ मिला, ठीक है। तो इसका चारों बिंदु मिला एक बिंदु पर आके मिल गया। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा ये है, ठीक है। तो वर्ग का भुजा ये है तो इस वर्ग का भुजा सही बराबर होता है। तो इसका सामने ये कुछ हो गया डायगोनल, तो इसका क्या हो जाएगा आधा। तो जब विकर्ण इसका कितना हो जाता है √2 है, वर्ग का विकर्ण √2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो इसका आधा कर देंगे तो 2 से तो कितना हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। तो इसका में कुछ हो गया, इसका रेडियस कितना आ गया 90 डिग्री कुछ हाइट है, ये हाइट है एक क्या, तो ये हाइट है, ये 90 डिग्री है। तो इसका एक साइड कितना निकला a/√2, तो 60 के सामने कितना होता है ये कितना डिग्री के, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 60 डिग्री के एंगल यही शीर्ष होता है, ऐसे ही बोलते हैं हम एज किनारा बोलते हैं, ठीक है ना, स्लैंट एज बोला जाता है इसी को। तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री को अब कितना करा tan 60 तक यहाँ पे हाइट हो गया, ये a/√2 तक tan 60 वाला कुछ होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना h है, इसका आधार कितना a/√2, तो इस tan 60 का मान कितना होता है √3, तो h/a तो ये कितना हो जाएगा √2, तो ये √3, तो ये कितना आ जाएगा √3, ये कितना आ जाएगा तो √3 किधर ले जाएंगे तो दोनों के साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना है 3a² बराबर 2h²। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3a² बराबर 2h²। 15 डिग्री का आएगा तो 15 डिग्री के सामने क्या होता है √3 माइनस बना, 75 डिग्री के सामने क्या होता है √3 प्लस बना, 90 डिग्री के सामने 2√3,
इससे कितना फार्मूला 6 फार्मूला निकल जाएगा। 15 डिग्री के सामने √3 -1 √3 -1 और 75 डिग्री के सामने √3 +1 और इसका सामने कितना 2√3 यदि sin 15 कहेगा तो sin 15 का मान कितना होगा तो sin 15 तो साइन में लंबा टक्कर तो √3 -2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब कहेगा cos 75 के मान निकालना तो इसी से निकल जाएगा सब। अब आगे देखो, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कर एक 20 मीटर ऊंचे लंबवत खंबे के शिखर पर चुड़ियाँ बैठी है। ठीक है, 20 मीटर लंबवत खंबा है, उस पर कुछ बैठा हुआ चुड़ियाँ और ज़मीन पर एक बिंदु O से इसका उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री है। तो ज़मीन के O बिंदु से कितना 45 डिग्री। यह बिंदु से क्षैतिज के समांतर दिशा में सीधे उड़ती है। बिंदु से कहाँ क्षैतिज दिशा में समानांतर सीधे उड़ रही, ना कि टेढ़ा मेढ़ा, तो सीधा उड़ रही। कर 1 सेकंड के बाद चुड़िया का उन्नयन कोण 0 डिग्री से 30 डिग्री में बदल जाती है। मतलब एक उन्नयन कोण के बाद 0 डिग्री से 30 डिग्री था हो जाता है। ठीक है, तो इसका लंबाई कितना 20 मीटर कर की ऊंचा पर बैठी हुई थी। चिड़िया 1 सेकंड में उड़ रही, कहाँ क्षैतिज दिशा में उड़ रही, तो उसका कुछ चाल निकालना है, तो चिड़िया की गति निकालना है। ठीक है, तो चिड़िया गति निकालना, तो ये कितना हो गया, पहले 45 डिग्री थे, तब 45 डिग्री का कितना होता है रेशियो, E1 हो गया, E1 हो गया, तो E1 तब में टोटल हाइट कितना 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 30 वाला में चलो, तब 30 के सामने कितना 1 हो जाएगा, 60 के सामने कितना √3, तो 30 के सामने 1 है, इसका हाइट कितना 20, तो 20 हो गया। ये कितना था 60 के सामने √3, तो टोटल कितना था, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 20√3, कितना हो जाएगा 20√3। अब 20√3 में से कितना घटा है, टोटल 20√3 हो जाएगा। तो टोटल 20√3 में से 20 घटाएगा तो कितना आ जाएगा, टोटल 20√3 टोटल 20√3 है। ये कितना था 45, तो ये 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20√3 -1 20√3 -1 और 20√3 के -1 है, तो कितना सेकंड में 1 सेकंड में 20√3 -1 कितना 1 सेकंड में, तो इसका स्पीड निकल जाएगा। ये डिस्टेंस निकला कितना 20√3 -1 क्या निकला, तो ये निकला डिस्टेंस निकला 20√3 -1 सेकंड में कितना 20√3 -1 दूरी चलता है 1 सेकंड में, तो इसका स्पीड निकालेंगे तो काटो, तो कितना आ जाएगा 20√3 -1, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कर एक व्यक्ति 2 लंबवत खंभों के बीच में खड़ा हुआ, वह पाता है कि खंभों का शिखर के द्वारा उसकी आंखों पर बनाया गया कोण समकोण है। मतलब कह रहे एक व्यक्ति 2 लंबवत खंभा था, 2 लंबवत खंभा हो गया, 2 लंबवत खंभा हो गया, ये हो गया, एगो इधर हो गया, ये लंबवत खंभा ये इधर हो गया, एक इधर हो गया। ठीक है, तो लंबवत खंभा एक इधर। ठीक है, वह पाता है कि खंभों के शिखर के द्वारा उसकी आंखों पर बनाया गया कोण क्या है, तो समकोण है। तो आंखों पर बनाया गया समकोण है, तो मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसका ये आँख है। ठीक है, तो इसका कोण आंखों पर क्या बन रहा है, समकोण है। और एक ठीक कह रहा है कि 2 खंभों के ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के दुगना है, तो 2 खंभों की ऊंचाई कह रहा है व्यक्ति की ऊंचाई के दुगना है। कह रहा है यदि 2 खंभों की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के दुगना और चौगुना है, तो मतलब व्यक्ति की हाइट h है, तो इसका एक खंभा का 2h हो जाएगा, एक खंभा का 4h हो जाएगा। कह रहा है दुगना और चौगुना है व्यक्ति के ऊंचाई के, यदि उनके बीच की दूरी लंबे खंभे की लंबाई का समान होगी, यदि उनके बीच की दूरी लंबे खंभे की लंबाई के समान है, उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कुछ कह रहा है कि लंबे खंभे के समान, उनके बीच की दूरी लंबा खंभा कितना है 4h, तो 4h इसका डिस्टेंस हो गया। अब देखो, ये व्यक्ति की आँख है और कह रहा है कि उसकी आँखों पर बनाया गया समकोण है, तो यहाँ पर समकोण ये हो गया, तो ये थीटा है, दूसरा कुछ हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा मान लेंगे, तो इसका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो ये कितना था, ये टोटल डिस्टेंस 4h, इसको मान लेते हैं इस डिस्टेंस पर, तो ये कितना हो गया 4h माइनस x हो जाएगा।
अब यहाँ पे tan थीटा वाला फार्मूला लगा दो, तो ये टोटल कितना था, टोटल कितना था 4h। tan थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब कितना है, tan थीटा और लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, तो लंब इसमें कितना था, इसमें एच था, एच है 4h है, तो कितने घटाएंगे, तो ये एच में से 4h घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3h, कितना था एच है, ये कितना 2h था, तो ये कितना बचा, एच बचा। तब tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा लंब बटा आधार था, ये लंब कितना है, तो tan थीटा ये है, तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, लंब कितना एच हो गया, आधार कितना एक्स हो गया, तो एक्स एच बटा एक्स हो गया। अब tan 90 माइनस थीटा लगाएंगे ये इसमें, तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब कितना 3, ये कितना होगा 4h माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4h माइनस एक्स, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो 3h बटा 4h माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दूँ तो देखो ये अलग हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना है, तो 1 बराबर कितना आ गया, h इंटू एक्स, दोनों को क्या किया, तो tan इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, तो ये दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, और इसका दोनों यानी h बटा एक्स इंटू 3 गुना करेंगे 3h बटा 4h माइनस एक्स के गुना करेंगे, तब तिरछी गुना करो 4xh हो गया, यही कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3h स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4xh प्लस 3h स्क्वायर 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xh माइनस एक्स प्लस 3h स्क्वायर 0। अब इतना कॉमन है तो क्वाड इक्वेशन तोड़ेंगे कितना एक्स माइनस 3h, माइनस कितना एच में एक्स माइनस 3h, तो एक्स बराबर कितना आ गया एच, बराबर कितना आ गया 3h, तो एक्स बराबर कितना एच है, दूसरा का कितना आ गया 3h, तो 3h आया, तो इतना आया, ठीक है। तो टोटल कितना था, एक्स के मान कितना है एच और 3h, तो 3h कर व्यक्ति और छोटे खंभे की लंबाई, व्यक्ति और छोटे खंभे की लंबाई तथा लंबे खंभे की दूरी के अनुपात क्या है, व्यक्ति और छोटे खंभा, तो व्यक्ति और छोटे खंभा, तो व्यक्ति और छोटे खंभा कुछ हो गया, तो एच बराबर कितना निकला 100, तो व्यक्ति के कितना हो गया व्यक्ति, तो व्यक्ति कितना है एक्स करे छोटे खंभे, व्यक्ति छोटे खंभे और लंबे खंभे के मतलब करे व्यक्ति, तो व्यक्ति कितना आया था एच था, एच के जगह कितना आया एक्स आया, तो एक्स लंबे खंभे की दूरी पूछ रहा है ना, दूरी ना कि ऊंचाई पूछ रहा है, छोटे खंभे तथा लंबे खंभे, तो ये कितना है छोटा खंभा लंबा खंभा के बीच की दूरी कितना 4h माइनस एक्स, इधर कितना 4h माइनस, तो दोनों के अंतर कितना आ जाएगा 4h माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा 4h माइनस एक्स, तो ई घटाएंगे तो कितना है एक्स बटा 4h में कितना 3h, और 3h तो h से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3:1। एक मीनार की ऊंचाई करे h है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना अल्फा, तो मीनार की ओर h/2 दूरी चलने पर उन्नयन कोण बीटा हो जाता है, ठीक है। तो पहले अल्फा था, कुछ देरी चलने पर कितना हो जाता है बीटा, तो ये इसका मान लो ABCD, ठीक है। अब कुछ करें, पहले था मीनार की ऊंचाई h था और कुछ दूरी चला यानी मीनार की ओर कुछ h/2 दूरी चला, ठीक है। तो दूरी चला तो इसका फार्मूला लगाओ कॉट थीटा वाला, तो कॉट थीटा कुछ होता है कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार कितना BC है, लंब कितना h है, कॉट थीटा अल्फा बराबर लगाओ, तो कॉट अल्फा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना टोटल BD, हाइट कितना h, तो h हो गया। अब करें कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तो दोनों में से घटाएंगे तो h हो गया, तो BD माइनस BC, अब BD माइनस BC घटाएंगे कितना आ जाएगा CD के मान कितना दिया h/2, तो h/2 लिख दिया। अब कितना था h, तो h चल जाएगा वो, तो
तो एच एच से कुछ हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1/2। तो इसमें कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा का मान पूछ रहा था, यानी अंतर पूछ रहा था। तो कॉट कहेगा तो कॉट ही निकालेंगे। अब देखो कह रहा है एक हाइड्रोजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उड़ता हुआ हवा की द्वारा मोड़ लिया गया। मतलब 18 किलोमीटर से बैलून है वो जा रहा है, उसका गति है। कह रहा 10वें और 15वें मिनट पर उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री होते हैं। तो हवा की गति और अंतिम 5 मिनट के दौरान लगभग क्या होते हैं। हवा की गति और अंतिम 5 मिनट के दौरान उसका खोज पूछ रहा है गति। तो 5 मिनट के दौरान उसका जो स्पीड है क्या होगा। तो कितना था 45 डिग्री, पहले कितना था 60 डिग्री। 60 डिग्री से कितना हो गया 45 डिग्री, तो ये 60 हो गया, ये 45 डिग्री। तो अब देखो ये 10वें सेकेंड हो गया, ये 15वें सेकेंड है। तो 10वें सेकेंड ये 15वें सेकेंड के इसका बीच के अंतर कितना, ये 5 मिनट के दौरान लगभग क्या स्पीड पूछ रहा है। तो निकालेंगे, ये वाला स्पीड है ना, तो ये पूछ रहा है तो इसका ही स्पीड निकालेंगे। तो 10वें सेकेंड में, तो 10वें सेकेंड में 18, इसका देखो ये कितना दूरी पर है, ये कितना, इसका काल निकाल लेते हैं, कितना ऊंचाई पर है तो इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना 18 और कितना सेकेंड में 10 सेकेंड में, तो 18 1 किलोमीटर है कुछ में मिनट में। तो 18 गुने 10 है, इसका मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे तो कितना 18 गुने 10 बटा 60 कितना आ जाएगा 3 6 18 3 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार कितना, ये 15 मिनट है और 15 मिनट है कितना डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के 45 डिग्री कोण पर है। तो 15 मिनट और 15 मिनट में कितना है, इसका स्पीड कितना है 18। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 18 गुने 15 बटा 60 तो कितना आ जाएगा 4.5 थी, कितना आ गया 4.5 किलोमीटर। अब देखो तो पहले तो कितना था, पहले 60 डिग्री, तो 60 के सामने कितना था, पहले 60 डिग्री फिर 45 डिग्री, तो 60 के सामने कितना, तो 60 के सामने कितना आ जाएगा 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। तो पहले 60 डिग्री, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने कितना √3, ठीक है। तो √3 है, 30 के सामने 1, तो इतनी 3 के इंटू कितना आ जाएगा √3 है। इसका हाइट निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया √3, इसका डिस्टेंस √3। फिर आ जाओ 45 डिग्री, तो 45 का ये कितना टोटल 1, तो ये टोटल 1 होता है। यहाँ पे कितना है 45, कितना था ये टोटल 1, तो 45 के सामने कितना है, तो 45 के सामने 1, तो ये भी 1, तो ये 1 आया। ये 45 के सामने 1, तो ये टोटल √3, 60 45 है तो कितना आ जाएगा, तो ये 45 के सामने 1, तो ये 1 था, ये कितना आया था √3, तो ये √3 आया था, तो ये भी √3 हो, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा, ये कितना 1, तो इसका सामने कितना 4.5 हो गया, इसका तुलना 1 से, तो ये कितना 1 है, तो इसका टोटल लंबाई कितना आ गया 4.5। देखो 45 के सामने इसका यूनिट कितना है 4.5, तो 4.5 की तुलना 1 से, फिर 45 के डिग्री होता है तो 45 का मान 1, तो 4.5 बटा 1 गुने 1 कितना आ जाएगा 4.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना 4.5, तो डिस्टेंस 4.5 टोटल है। इसमें से दिया था √3, तो 4.5 में से √3 घटाएंगे और √3 घटाएंगे तो कितना है, कितना सेकेंड में, तो ये डिस्टेंस दिया था, ये स्पीड दिया है कितना 5वें मिनट के अंतराल में पूछ रहा है। तो 5वें मिनट में मिनट है, ये क्या था, तो ये भी तो किलोमीटर में है ना, तो गुना कोशिश कर देंगे, 60 से कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा, तो घंटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये काटेंगे तो कितना, तो 4.5 माइनस √3, तो 1.7 घटाएंगे 4.45 में से, तो कितना आ जाएगा 2.7, ये 12 5 60, तो 2.77 गुने करेंगे कितना आ जाएगा 33। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 33। पहले 10वें सेकेंड और 15वें सेकेंड करना है, तो इसका कुछ निकालना है, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस से स्पीड दिया हो तो डिस्टेंस निकल जाएगा 10वें सेकेंड और 15वें सेकेंड, और 15वें सेकेंड में फिर बाद में रेशियो निकाल देंगे। ठीक,
यहाँ पे कितना है 60 है तो 60 के सामने √3 होता है। यहाँ पे 3 है तो 3/√3 है। इसका मान निकालना है तो 1 से गुना करेंगे तो ये √3 आ गया। फिर यहाँ पे दिया है 45 का मान, तो 45 के सामने कितना 4.15 है, तो 4.5 45 के में यूनिट कितना 1 होता है, तो 4.5 की तुलना 1 से फिर 45 तक गुना करेंगे कितना 1 से, तो 1 कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 4.5। अब टोटल डिस्टेंस में से ये √3 तो बाकी बचा कितना 4.5 माइनस √3। अब 4.5 माइनस √3 के कितना है, खराब कि 5 मिनट के अंतराल में उसका कुछ निकालना था, स्पीड निकालना था, तो 5 मिनट के अंतराल में कितना टोटल है, यहाँ कितना 4.5, इधर कितना हो गया 5 मिनट। ये कोचिंग में दिया था किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर में है, तो इसको कोचिंग मिनट को मीटर घंटा में चेंज करो तो 5/60 हो गया, तो 60 से काट देगा कितना 12। √3 के मान कितना होता है 1.732, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.7 में से सतत 12 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 33। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से हवाई जहाज का कोण कितना 60 डिग्री और उसका 30 डिग्री के उड़ने के बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री में बदल जाता है। तो यह यदि हवाई जहाज की 45 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति पूछ रहा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जहाज की गति पूछ रहा है, तो जहाज की गति पूछ रहा है तो पहले कितना डिग्री था, पहले 60 डिग्री था, फिर बाद में क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो पहले 60 डिग्री था तो 60 के सामने कितना होता है √3 आया, इसका हाइट कितना 4500, मतलब 4500 किलोमीटर पर उड़ रहा है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो इसका हाइट कितना 4500, तो 4500 के तुलना √3। अब 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 √3, 1500 √3 आया। अब कितना 30 डिग्री पर उड़ रहा है, तब 30 डिग्री तक 30 के डिग्री के सामने कितना 1 है, इसका ये दोनों सेम है तो ये 45 के तुलना 1 से। अब इसका कितना 60 डिग्री तक √3 निकालना है, तब 45 की तुलना 1 से गुना कितना कर देंगे 45 के कितना आ जाएगा, तो 45 की तुलना 1 से, तब 45 से गुना √3, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 4500 √3। अब 4500 √3 में से 1500 √3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3000 √3। अब 3000 √3 कितना सेकंड में, तो ये डिस्टेंस निकल गया कितना, ये कितना आ गया 3000 √3। इसका डिस्टेंस कितना 30 सेकंड होता है, 3 मीटर पर सेकंड है, तो काट दो 30 में 30 गया तो कितना आ गया 100। तो इसका कुछ कह रहा है स्पीड पूछा है तो कितना आ जाएगा 100 √3। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 100 √3। उसी प्रकार कह रहा है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक गुब्बारा एक बिंदु से एक समान गति से छोड़ा जाता है, 6 मिनट के बाद परिदर्शक जो P बिंदु से 400-450 मीटर की दूरी पर खड़ा है। परिदर्शक कितना 400-450 मीटर √3 की दूरी पर खड़ा है। वह गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। अवलोकन बिंदु तथा P बिंदु से एक ही समतल पर स्थित है, ठीक है। अवलोकन बिंदु ये हो गया और P हो गया, तो यहाँ पे 60 डिग्री था, 60 के सामने √3, 60 के सामने √3 है, 35 के सामने 1, तब टोटल डिस्टेंस कितना था 400-450, ये कितना था 450 √3, ये टोटल 1। अब इसका निकालना तो कितना गुना कर देंगे तो इसका मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, तो ये कितना हो गया 1300, 1350। ये 6 मिनट के बाद परिदर्शक के, तो 6 मिनट के बाद तो ये पहले यहाँ था परिदर्शक P था, तो यहाँ से यहाँ चल गया, तो 6 मिनट लगा, तो इसका डिस्टेंस कितना निकला था 1300। तो 4 बराबर क्या होता है दूरी बटा 100, तो 1350 बटा कितना 6 मिनट में, तो ये मीटर में, तो ये सेकेंड में, मिनट में दिया था, इसको सेकेंड में बदल दो तो ये काट दो कितना आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य तो 36, तो 36 दिया 78 से, तो कितना आ जाएगा 3.75 समथिंग आ जाएगा। इसका राइट आंसर 3.75 समथिंग। देखो अब इसका रेशियो याद करना है, 60 के सामने रूट था, 30 के सामने 1, तो 30 के सामने 1 आ गया, तो ये 30 के सामने 1। अब 45 में देखो 45 के सामने 1 था, √3 करीब 1, अब कितना ये 30 कितना आ जाएगा गुना करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, तो ये 1 है √3, तो बाकी बचा कितना √3 माइनस 1 बचा। अब देखो यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन करा कि एक नेवी कप्तान है जो 4√3 माइनस मीटर पर सेकंड गति से एक स्तंभ से दूर जाता है और यह पाता है कि उसके प्रकाश स्तंभ का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने में कितना 1 मिनट के समय लगता है। तो प्रकाश का स्तंभ का ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा करा कि
यह पाता है कि उसके प्रकाश का स्तंभ का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 बदलने में कितना 1 मिनट। तो टाइम कितना दिया हुआ 1 मिनट। और उसका डिस्टेंस स्पीड कितना दिया हुआ है 4√3 - 1। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा, ये 45 डिग्री 60 डिग्री। तो डिस्टेंस निकालेगा तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 4√3 - 1 इंटू कितना हो जाएगा 1 मिनट है तो 60 सेकेंड हो जाता है। तो कितना 240√3 - 1। अब यूनिट में हो ये 60 है तो ये 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 45 के सामने कितना 1, तो कितना है 45 के टोटल कितना √3 आ गया। तो 1 है तो बाकी बचा कितना √3 - 1 तो 240 का √3 - 1 हो जाएगा। तो 1 तो कितना बचा √3 - 1 तो √3 - 1 से गया काम से। अब कितना था कुछ कह रहा है कि हाइट पूछा है तो कितना था √3 तो 240√3। इसका राइट आंसर ऑप्शन वही हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक हवाई जहाज जो 1.8 किलोमीटर ऊंचाई पर क्षितिज समांतर दिशा से उड़ रहा है और इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री तक 20 सेकंड बन जाएगा और ये भी बन जाएगा।